हमारे हैदराबाद के दोस्तों, मुहर्रम मातम का वक्त है। मुहर्रम इस साल कुछ अजीबो-गरीब सिचुएशंस में हमारे सामने आई हैं। मुहर्रम के इस मातम के वक्त में हम आपके साथ हैं। आपके मातम में शरीक होने की इजाज़त चाहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर का ये पहला महीना और रमज़ान के बाद शायद सबसे इम्पोर्टेंट। हर तरह की गलत चीज़ों की पाबंदी है इस वक्त। पुराने ज़माने में दो देश के बीच में जब फसाद होता था, जंग होती थी, तो वह भी इस मुहर्रम के वक्त बंद किया जाता था। यह मातम हमारे शिया भाई लोग जो कई सालों से हम लोगों ने देखते आया है, मातम जो शहादत हुसैन इब्ने अली और उनके पूरे परिवार की हम लोगों ने देखी है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कुछ लोग ज़ियारत भी करते हैं। जो 10th डे है अशुर, जिसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, मैं सोचता हूं कि 7th डे से लेके 10th डे तक जब छोटे छोटे बच्चों को, ख़वातीन को पानी तक नहीं मिला होगा करबला में, तो क्या रहा होगा वहां का माहौल, और कैसा जुल्मी होगा वह इंसान याजिद। क्या जुल्म की कोई इंतहा है? हम लोगों ने बचपन में ताजिया देखा है। हर वक्त हम लोग ताजिया का इंतज़ार करते थे। उस समय मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, मासूम था मैं। बाद में पता चला कि करबला क्या है। दुनिया इम्तिहान की जगह है, दुनिया आराम की जगह नहीं है। और आज का यह वक्त जब हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि हर दिन, हर वक्त, हर इंसान इम्तिहान दे रहा है। और आज हिंदुस्तान को अगर हम लोग और ऊंचे शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर मेहनत करना होगा। कोरोना में अगर हम घर में हैं, अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोटिवेट करें। बुजुर्गों की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को इल्म हासिल कराएं, संस्कार दें, आदाब सिखाएं, अदब सिखाएं। हर जगह अल्लाह, हर जगह भगवान भरोसा सिखाते हैं। अल्लाह की बादशाहियत, उनके जलवे की इज्जत करें, समझें। हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। मुहर्रम के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम रहेगी। मुहर्रम एक सबक है, मुहर्रम एक पैगाम है। 10 मुहर्रम के बारे में तो शायद 10 दिन भी लोग बोलता रहे फिर भी कम है। लोग शहीद होकर इज्जत पाते हैं, लोग शहीद होकर इज्जत पाते हैं। इमाम हुसैन ने
शहादत को इज्जत अदा की। इमाम हुसैन ने इज्जत का ताज रख दिया शहादत पर। लोग कुर्बान होकर बड़े होते हैं, इमाम हुसैन कुर्बान होकर कुर्बानी को बड़ा कर गए। हुसैन के लिए रोना भी शायद सुन्नत है, किसी ने कहा। उनकी शहादत पर हम रोते हैं। अब्दुल्ला की शहादत हुई छोटे बच्चे पर। बहुत सबक मिलता है करबला से। नबी के नवासे, नबी के नवासे का कत्ल कर दिया गया करबला में। हजरत अली के बड़े लड़के हसन और हुसैन, जिनका नाम ये खुद नबी ने उनको ये नाम दिया, उनकी कुर्बानी हुई, शहादत हुई। नबी ने अपने हाथों से अपने नवासे को खिलाया था, गोद में रखा था, उनका कत्ल किया गया। इससे बड़ी इम्तिहान क्या कुछ हो सकती है? दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी इम्तिहानों की चर्चा और गुफ्तगू जब हुई है, तो आज हम और आप जो इस कोरोना से निकल रहे हैं, यह तो बहुत छोटा इम्तिहान है। बताए हुए तरीके से अपने आप को बचाएं, अपने बुजुर्गों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। कोरोना से भी मौतें हुई हैं, हम उन सब परिवार की तकलीफ में शरीक हैं। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के भी लगभग 20 ऑफिसर्स की मौत हुई है। हम उन सब के परिवार के तकलीफ में शामिल हैं। करबला हमें ताकत देता है मुश्किलों को सामने देखने का, अपने ऊपर लेने का। दोस्तों, करबला एक और चीज हमें सिखाता है। ईमान का सौदा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी सबक है ये। हवाओं ने कफन पहनाया था उन बच्चों को करबला में, नबी ने जिन्हें अपने कंधे पर खिलाया था। यह सोचकर कैसा लगता है? कफन भी नहीं दिया गया उन बच्चों को करबला में। यही सबक है करबला की परिस्थितियां आती हैं ऐसी। यही पैगाम है करबला का। खंजर के सामने भी नमाज को नहीं रोका गया। अपने वो सूल को हमेशा सामने रखें। हैदराबाद के मुकामी लोग, आप सब मुझे बहुत महबूब हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो प्रोसेशन की बात हो रही है, कोशिश करें कि प्रोसेशन में नहीं जाएं। कोरोना वायरस बहुत बेरहम है, किसी को नहीं छोड़ता है। मातम घर में करें, परिस्थितियां ऐसी हैं, सिचुएशन ऐसा है। जहां तक मातम का सवाल है, मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन एक बात तो जरूर कह सकता हूं कि वो आंख ही क्या जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में नम न हो। ये इश्क है, ये दिल्लगी नहीं है। और इसीलिए अगर सच्ची इश्क है तो वो आप दिल से भी इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दें।
करबला हमें और भी बहुत कुछ बताता है। धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, बदतमीजी नहीं करना। बच्चों को सिखाएं। अभी कोरोना में बच्चे आपके साथ हैं, उन्हें सब अच्छी चीज मजहब की सिखाएं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपनी खता से तौबा कर लो। जब भी गुनाह हो तौबा कर लो। आगे भी गुनाह होगी तुमसे, उसे भी तौबा कर लो। और आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं, हमारे सिटी पुलिस के और कांस्टेबल ऑफिसर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके और उनके परिवार के लिए जरूर दुआ करो। बहुत बहुत शुक्रिया।